नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आज सुबह भी नहीं हो पाई। उसके लिए क्षमा चाहता हूं अगर आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपसे रोज़ाना मुलाकात हो। कभी कभी आपको पता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी दूसरी समस्याओं से भी उलझना पड़ता है। खैर, आज आपके सामने आना ही था क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था। पूरे देश को आज के जन्मदिन का इंतजार था प्रधानमंत्री के। जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी वही इंतजार था, और जो नहीं है उनके समर्थक उनको भी इंतजार था, और जो उनके विरोधी हैं उनको भी इंतजार था कि आज 75 साल में मोदी जी क्या करेंगे। क्या मोदी जी रिटायर होंगे, अपने रूल को फॉलो करेंगे? हालांकि बहुत पहले से मोदी जी ने इशारा दे दिया था कि वो अपने बनाए रूल को खुद पे कभी लागू नहीं करेंगे। वो जिनके लिए था वो हो लिए, वो निपट लिए, वो निकल लिए। अब कोई उनके लिए रूल लागू नहीं होगा। तो मोदी जी के रिटायर होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया पर आज जितना ट्रेंड मोदी जी के हैप्पी बर्थडे कर रहा था, उतना ही ट्रेंड एक और चीज़ कर रहा था जो कैंपेन कांग्रेस ने चलाया। वो कैंपेन था बेरोजगारी दिवस। हैरानी की बात है ना कि अगर पहले नंबर पे हैप्पी बर्थडे मोदी ट्रेंड कर रहा था, तो दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड कर रहा था। तो इसका मतलब सोशल मीडिया पर कांग्रेस की पकड़ तो मजबूत हो गई है। अच्छा, आज मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी 2014 में, तो अपने 75वें जन्मदिन को लेकर सुना है कि उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंगें कर रखी थी। उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि जब मेरा 75वां जन्मदिन होगा, यानी जब मैं 75 वर्ष का होऊंगा, तब तक देश में कुछ ऐसा हो चुका होगा कि 75 वर्ष का रूल होने के बावजूद और खुद बनाया रूल होने के बावजूद देश की जनता ही उनसे कहेगी कि आप मत जाइए छोड़ के, या उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। और उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा था, जो आज 75 साल पूरा होने पर मोदी जी को दुनिया भर से जितनी भी शुभकामनाएं आई हों, उसके बीच में वो एक टीस कहीं ना कहीं रह गई। अब वो टीस क्या है, उस पर आने से पहले दरअसल मोदी जी के जन्मदिन के थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है कि आज 28 साल मुझे भी पत्रकारिता करते हो गए और 51 साल मेरी उम्र हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी अपने, खास करके अपने देश के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वो सब होते नहीं देखा जो आज देखा। और अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में बोलूं तो प्योर तरीके की नौटंकी थी। आज देश विदेश से बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। जाहिर सी बात है, देते हैं, फोन करते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं या स्टेटमेंट जारी करते हैं। लेकिन आज मोदी जी के जन्मदिन को लेकर बाकायदा वीडियोस भी आए, वो चलिए आने भी थे। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी थी कि जो देश में, चाहे वो बिजनेस फील्ड से हो, चाहे वो फिल्मों से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे जर्नलिज्म से हो, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीडियो करके माय मोदी स्टोरी सुना रहे थे। अजब सी बात है, पूरे देश को ऐसा लग रहा था कि आज एक ही काम में लगा दिया गया है कि आज आपको सिर्फ ये करना है कि मोदी जी के बारे में दिल खोल के अच्छी अच्छी बातें करनी है। अच्छा, मजे की बात है, ये अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने दिल से नहीं कही। दिख रहा था, प्योरली दिख रहा था कि स्क्रिप्ट बाकायदा भेजी गई है सबको, और स्क्रिप्ट जो है कहाँ से गई होगी ये आपको मालूम ही है। और इसमें बेचारे हमारे चेस के, शतरंज के लेजेंड विश्वनाथन आनंद एक गलती कर गए, जिससे पोल खुल गई कि विश्वनाथन आनंद ने वो चीज पोस्ट कर दिया जो उन्हें, जाहिर सी बात है, आईटी सेल की तरफ से गया था, जिसपे ऊपर बाकायदा मेंशन था विश्वनाथन आनंद जी, और उन्होंने वैसे ही उन्होंने पोस्ट कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उसको हटा दिया, लेकिन ये एक लाइन जो ऊपर विश्वनाथ आनंद जी लिखा है, इसने सारी पोल खोल दी कि ये जारी स्क्रिप्ट कहां से गई है सबको। अब आप ये देखिए, ये कुछ चेहरे आपको दिखा रहा हूं मैं, सेलिब्रिटीज। इसमें दो खासियतें हैं, ये सब मोदी जी के जन्मदिन की बधाइयां दे रहे। पहली खासियतें देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान और मोहम्मद सिराज,
तीनों में एक चीज कॉमन, तीनों मुसलमान धर्म से मुसलमान। जबरदस्ती इस देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के जरिए कि मुसलमान भी मोदी जी को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में मोदी जी अनपॉपुलर हैं। एक है मुकेश अंबानी, इन्होंने तो बाकायदा एक, जिस तरह से अंधभक्त मोदी जी को भगवान का अवतार बताते हैं, इन्होंने भगवान का अवतार बताया। और बहुत सारे सब बिजनेसमैन इस तरह से कर रहे थे। समझ में आता है बात कि तीन मुसलमान या इस तरह के और बहुत सारे लेजेंड को किस लिए बुलाया गया, किस लिए इनसे ही कहवाया गया। और मुकेश अंबानी का तो कल की ही बात है ना, जब वनतारा को जो जांच बिठाई गई थी, एसआईटी की जांच, 15 दिन के अंदर अंदर जांच भी हो गई, क्लीन चिट भी मिल गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद इतना तो बनता ही था मुकेश अंबानी का कि इतनी तारीफ करना। तो शाहरुख खान पिछले साल आपने देखा था, पिछले साल बेटे को लेके किस तरह से परेशान रहे थे। फिर वो बेटे को कैसे उस मामले से बाहर निकाला गया, ये समझने की बात है। आप भी अच्छी तरह समझते हैं, हम भी समझते हैं। उसके एवज में एक डरे हुए बाप की तरफ से ऐसा मैसेज तो आना बनता था। और इसी तरह बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये नौटंकी आज जबरदस्त तरीके से रही। न्यूज चैनलों में आपने देखा होगा क्या चल रहा था। सुबह से लेके मोदी जी की कहानियां चल रही हैं, और ऐसी कहानियां जिनका कोई प्रूफ कहीं नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। मगरमच्छ पकड़ने से लेकर रडार तक की सारी कहानियां चल रही। और अखबारों की तो हालत ये देखिए, अखबार आपके सामने, ये देश के अखबार हैं सारे, और अखबारों के फ्रंट पेज देखिए। ऐसा लग रहा था कि आज सिवाय मोदी के कुछ है ही नहीं। मोदी नामा, मोदी नामा, मोदी नामा, मोदी नामा। और मजे की बात है कि ये जितनी एडवर्टीजमेंट्स इन अखबारों में छपी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से छपी है, और इस सब का पैसा हमारे और आपके टैक्स से गया है। हमारे और आपके टैक्स का पैसा है जो इसमें बर्बाद हुआ है। और इससे भी 4 कदम आगे ये देखिए, दैनिक जागरण अखबार है। ये दैनिक जागरण अखबार है, बाकायदा इस देश का एक बड़ा मीडिया हाउस है दैनिक जागरण। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है ये। और इसको आप देखते रहिए, आपकी फुल स्क्रीन पे चल रहा है। पूरे अखबार में सिवाय मोदी जी के और कुछ नहीं। खबरें तो सिर्फ फिलर के तौर पे होती थी। अखबार हमने ये देखे थे, ये सुने थे कि खबरों के बीच में छोटी छोटी ऐड लग जाती है। लेकिन जागरण ने आज पूरा मोदी नामा के बीच में छोटी छोटी खबरें लगाई है। ये इस देश की मीडिया की हालत हो गई है। ये इस देश का मीडिया है। हैरान कर देने वाला कभी कभी ये सारी चीजें होती है। और ये सारा तमाशा आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर हो रहा था। दुनिया के नेताओं ने, बहुत से नेताओं ने शुभ संदेश भेजे हैं, नो डाउट। लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस भी रहे हैं कि मोदी जी के लिए क्या क्या तमाशा करना पड़ता है, कैसा कैसा तमाशा इस देश में होता है। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो कोई हवन करा रहा था, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा था, और कोई भाई साहब तो बच्चे को ही रगड़ रगड़ के नहला रहे थे। देखिए, एक बच्चे को पकड़ा, उसे ऐसे रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं जैसे बरसों पुराना मैल निकाल रहे हो। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई मिठाई बांट रहा था। अजब से कहानियां हो रही थी, अजब सी चीजें इस देश में आज हो रही थी। और प्रधानमंत्री खुद मंच से मध्य प्रदेश में लोगों से आह्वान कर रहे हैं अपने जन्मदिन के मौके पर कि वही खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना हो, मिट्टी की खुशबू हो, यानी स्वदेशी पर जोर दे रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है, अचंभे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर ये बातें बोल रहे थे, उस टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ने के लिए जिस चश्मे का यूज प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो चश्मा इटली का बना हुआ है या अमेरिका का बना हुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल इटली का बना हुआ चश्मा पहनते हैं, क्योंकि बाकी कपड़े तो उनके देसी थे, देसी पहना हुआ था। चश्मा इटली का था। इटली के चश्मे से देखकर पढ़कर देशवासियों को वो चीज खरीदने को बोले जिसमें देश का पसीना हो। बाकी मोदी जी के जो कहाँ क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते, कहाँ का ब्रांड पहनते, ये सब आपको मालूम है। लेकिन हाँ, अब वापस लौटते हैं उस बात पे
कि जो 75 साल को लेकर मोदी जी ने एक सपना बुना था, वो सपना कैसे अधूरा रह गया, वो क्यों चुभ रहा था। आज प्रधानमंत्री को ये सब इतनी बड़ी नौटंकी करने की क्यों जरूरत पड़ी, बीजेपी को प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर इतना सारा ड्रामा क्यों करना पड़ा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि कई दिनों से राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम का एक वो छोड़ रखा है, सुरसुरी छोड़ रखी है। और कल बड़ी स्ट्रांग जो है वो खबर थी, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उस हाइड्रोजन बम का खुलासा करेंगे। और उस हाइड्रोजन बम में सभी लोग ये कयास तो पक्का लगा रहे हैं कि वाराणसी का तो जिक्र होगा ही होगा। तो उसके लिए बीजेपी पहले से तैयार बैठी थी, उसी के काट के लिए भी तैयारी थी कि सारी आज कम से कम मीडिया में, चाहे अखबार हो, चाहे कुछ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सिवाय मोदी जी के जन्मदिन के कोई और खबर दिखनी ही नहीं चाहिए। और राहुल गांधी ने आज सही क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर राहुल गांधी ने आज कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती तो सही बात है, उन्हें जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि गोदी मीडिया, अखबार से लेकर टीवी तक, सब के सब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ मोदी पुराण में लगे थे। उन्होंने राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना नहीं था। सोशल मीडिया पर भी ये जो बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, बिजनेस स्टार्स, इंटरनेशनल टाइकून्स, इंटरनेशनल लीडर्स जो सब मैसेजेस दे रहे हैं, ओवरफ्लो कर रखा है इंटरनेट को, उसके बीच में कहीं राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दब के रह जाती। लेकिन ये मालूम था, ये बात राहुल गांधी को भी मालूम थी, उनकी टीम को भी मालूम थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक सुरसुरी छोड़ी थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डर का ये नतीजा था कि आज ये सारी नौटंकी मोदी जी एंड उनकी टीम को करनी पड़ी। ये सब नौटंकी के बाद आपको क्या लगता है? लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोग सब कुछ कर, लोग तो बातें कर रहे हैं, लोग तो हंस रहे हैं। जब आप अडानी, अंबानी, इन सब के महिंद्रा और इन सब के मैसेजेस डालोगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के मैसेजेस डालोगे, तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि ठीक तो कह रहे हैं ये, क्योंकि ये सरकार काम ही इनके लिए कर रही है, यही तो कांग्रेस कह रही है। क्या किसी आम आदमी का मैसेज था या किसी आम आदमी से मिलते जुलते या कुछ ऐसा काम आज मोदी जी ने जन्मदिन पे किया जो जन सरोकार का हो या आम आदमी के बीच कहीं गए हो? नहीं ना, ये बड़े बड़े चकाचौंध वाले ही लोगों के मैसेज थे। तो इससे मेरे हिसाब से पॉजिटिव मैसेज जाने की बजाय नेगेटिव मैसेज ही गया। हालांकि जो इनकी टीम है, जो ट्रोलर है, उन्होंने इसको करने की कोशिश की। आपके सामने एक मिस्टर सिन्हा है जो कह रहे हैं अंबानी, SRK, आमिर खान, सिराज एंड मैनी मोर ऑल हैव सेंट वीडियोस मैसेज विशिंग PM मोदी ऑन हिज बर्थडे। डिड दिस एवर हैपन बिफोर? भाई साहब चालाक तो बन रहे थे दिखाने के लिए कि देखिए मोदी जी का जलवा है। लेकिन इसी में आखिरी सवाल में अपनी फजीयत भी करागी कि जब वो पूछते हैं कि क्या पहले ऐसे कभी हुआ, तो लोगों ने भर भर के कहा कि भाई साहब पहले वाले सब प्रधानमंत्री काम करते थे, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑर्गेनिक आते थे, अपने आप लोग मैसेज देते थे अगर देना होता। ये सब इस तरह से प्लांट नहीं किया जाता। तो ये राहुल गांधी की उस हाइड्रोजन बम का डर का असर है। दूसरा, अब वो जो एक सपना था जिसकी मैं बात रह गई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, वो सपना था जब प्रधानमंत्री ने 75 साल वाला रूल बनाया था, उसके बाद जब सत्ता में आए थे तो याद है उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। ये नारा बड़े जोरों शोरों से दिया था उन्होंने, कांग्रेस मुक्त भारत। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं 75 साल का होऊंगा तब तक कांग्रेस मुक्त भारत हो चुकी होगी, मुझे कोई चैलेंज करने वाला होगा नहीं, चैलेंज नहीं करूंगा तो 75 साल के रूल का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मोदी जी का वो सपना अधूरा रह गया। ये बात मैं हवाई नहीं कह रहा। इनिशियल जो मोदी जी की प्लानिंग टीम के हिस्से थे जो उनके उसमें थे, उसमें से किसी ने मुझे ये बताया था कि मोदी जी को लगता था कि जब तक मेरा 75वां जन्मदिन होगा तब तक इस देश से कांग्रेस तो खत्म हो चुकी होगी, बाकी पार्टियों से हम निपट लेंगे, तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा मेरी पार्टी में कि जो मेरी उम्र को लेकर सवाल उठाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा जन्मदिन के मौके पर मोदी जी को बुरी खबर मिली। बुरी खबर यह मिली कि कांग्रेस ने दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर कांग्रेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पार्टी बन गई है। इंस्टाग्राम पर कांग्रेस के 10 मिलियन फॉलोवर हो गए।
10 मिलियन फॉलोवर, यानी दुनिया में किसी भी पार्टी के इतने ज्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं। ये बीजेपी के जो अभी फॉलोवर्स हैं, बीजेपी के 8.4 मिलियन फॉलोवर्स है। 8.4 मिलियन फॉलोवर्स से आगे कांग्रेस 10 मिलियन पर है। और ये खेल देखिए, पिछले साल अप्रैल 2024 में आंकड़ा क्या था। अप्रैल 2024 में बीजेपी 6.6 मिलियन पर थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी 3.9 मिलियन के साथ। दूसरे नंबर पर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी थी 3.5 मिलियन के साथ। लेकिन एक साल में कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को इतना मजबूत किया कि 3.9 मिलियन से सीधा 10 मिलियन पहुंच गई, और बीजेपी 6.6 से सिर्फ 8.4 तक पहुंची है। बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में। और 1.7 मिलियन फॉलोवर सिर्फ और सिर्फ 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने वो वोट चोरी का खुलासा किया, उसके बाद 1.9 मिलियन तकरीबन, यानी 2 मिलियन 20 लाख तो इतने टाइम में बढ़ गए हैं इंस्टाग्राम पर कांग्रेस के फॉलोवर। इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को पछाड़ रही है। ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह। नंबर्स में जो बहुत लंबा डिफरेंस हुआ करता था, वो नंबर्स का डिफरेंस तो कम हो ही रहा है। व्यूज में कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा है। और जिस कांग्रेस को मोदी जी ने सोचा था कि मेरे 75वें जन्मदिन के मौके पर निस्तो नाबूद हो चुकी होगी, गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक जो है वो खत्म हो चुका होगा वजूद, आज 75वें जन्मदिन पर मामला उसके उल्टा हो गया। और कांग्रेस सोशल मीडिया पर कम से कम बीजेपी को पछाड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं भाई साहब, आप लोग सोचोगे कि सोशल मीडिया पर नंबर 1 होने से क्या होता है। मेरे को मालूम है बहुत सारे हेटर्स कमेंट में भी ये लिखेंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर इसलिए जोर दे रहा हूं भाई साहब, इस देश की 65% वोटर्स, इस देश का 65% वोटर युवा है, 18 से 35 साल के बीच का है। और ये एज ग्रुप सोशल मीडिया पर ही आज की डेट में काम करता है, सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया में ट्रेंड है। अभी पड़ोस में नेपाल में देखा है ना कि क्या हुआ, जो चिंगारी दबी थी वो कहां से भड़की, सोशल मीडिया बैन से भड़की, और जेन जी ने पूरा मामला पलट दिया। ये सोशल मीडिया का इंपैक्ट आज के वक्त में मेन मीडिया से 10 गुना ज्यादा हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी का कंटेंट पिछले 1-1.5 महीने में, खासकर पिछले 2 महीने मान के चलिए, इतना जबरदस्त उनकी सोशल मीडिया की टीम ने काम किया कि सोशल मीडिया में इस वक्त राहुल गांधी रोज ट्रेंडिंग पे रहते हैं। राहुल गांधी का कंटेंट बहुत पसंद किया जा रहा है, यंगस्टर्स बहुत पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी की रील्स, मीम्स, कुछ भी डाल लीजिए आप, शॉर्ट वीडियोस। राहुल गांधी के साथ जो गाने उनकी रील्स में डाले जाते हैं, वो गाने भी अचानक से पॉपुलर हो जाते हैं। ये इंपैक्ट सोशल मीडिया पर राहुल गांधी डाल रहे हैं, इसलिए युवाओं से लगातार कनेक्ट कर रहे हैं। और अपनी सोशल मीडिया टीम को, जो बीजेपी की या मोदी जी की टीम से आधी से भी कम है, यानी 1/4 के बराबर है, उतनी सी टीम के बावजूद पछाड़ के रख दिया है मोदी जी की टीम को। और सोशल मीडिया फुटप्रिंट आज की डेट में कांग्रेस के इतने बढ़ गए हैं, इतने जबरदस्त हैं कि कोई भी हो, उसी का नतीजा है कि अगर नंबर 1 पे इतना बड़ा तामझाम होने के बाद हैप्पी बर्थडे मोदी जी रहता है, तो नंबर 2 पे कांग्रेस का राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंडिंग पे रहता है। ये इसीलिए है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है, बीजेपी को बुरी तरह से वहां से खदेड़ दिया है। और इंस्टाग्राम पर नंबर 1 बन गई है पूरी दुनिया में फॉलोअर्स के मामले में कांग्रेस। जल्द ही बाकी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कांग्रेस जिस तरह से लगातार बीजेपी को पछाड़ रही है, नंबर 1 बनने वाली है। तो ये सपना जो 14 में था कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत, वो सपना पूरा तो नहीं हुआ, उल्टा चुभ रहा है। ऊपर से राहुल गांधी, मोदी जी को यही डर था कहीं राहुल गांधी ने आज फिर कोई खुलासा कर दिया और फिर कहीं वाराणसी का आंकड़ा रख दिया सामने, तो सोशल मीडिया फिर भर जाएगा। फिर मोदी जी का जन्मदिन जो है वो एक कोप भवन में बीतेगा। इसलिए कहा अपनी टीम को कि कुछ ऐसा करो
कि लोगों को हर जहां जिधर देखे, चाहे फोन की स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे अखबार का पन्ना हो, सिवाय मोदी के और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। ये इंतजाम किया था और सिर्फ डर था कि कहीं राहुल गांधी खुलासा ना कर दे, कहीं राहुल गांधी आज जन्मदिन के मौके पर कुछ ऐसी बात ना कर दें कि मुझ पर सवाल खड़े हो जाएं। इसीलिए शायद बाकी दुनिया भर के लोग मोदी जी को चाहे किसी भी तरह शुभकामनाएं दे रहे हैं। अमित शाह को आज के दिन भी, मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर भी राहुल गांधी याद आए और राहुल गांधी को याद करते कह रहे हैं कि मंदिर भी बन गया, सब बन गया। राहुल गांधी आज भी उनको याद आ रहे हैं। ये है इफेक्ट ऑफ राहुल गांधी, ये है इफेक्ट ऑफ उनकी सोशल मीडिया टीम, ये है इफेक्ट ऑफ राहुल गांधी की रिसर्च टीम, और ये है इफेक्ट ऑफ एक डेडिकेटेड टीम कि अगर आप चाहो तो मुद्दे आपको बहुत मिल सकते हैं। अगर आप डेडिकेशन से उन मुद्दों को उठाओ तो चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई और हो, डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।